जय हिंद साथियों। आज हम स्टेनो जीके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 25 पढ़ेंगे। ये 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है। आपको बताना जो फोटोसेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही आंसर क्या होगा इसका? देखिए, सही आंसर है ऑप्शन सी, वैद्युत ऊर्जा में। देखिए, फोटो सेल जो होता है प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति पुरस्कार 2020 के समाचार पत्र को प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैनिक भास्कर। देखिए, दैनिक भास्कर को जल शक्ति पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। इससे क्या दूसरा पॉइंट बनेगा कि जल शक्ति मंत्रालय जो है, जो जल शक्ति मंत्रालय है वो किसके मंत्री के पास है? तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस देश में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेरिस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो पेरिस के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, और जिनेवा के अंदर की बात करें, जिनेवा के अंदर WHO का, WHO, WTO, रेड क्रॉस, इन सभी का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर है। नेक्स्ट, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेट्रोलियम उत्पादन से। देखिए, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, जबकि चमड़ा उत्पादन से कौन सी क्रांति है? तो भूरी क्रांति चमड़ा उत्पादन से है। और मांस से है आपका लाल क्रांति। क्या है? लाल क्रांति आपकी मांस से है। जबकि मछली उत्पादन से बात करें तो ये नीली क्रांति है, नीली क्रांति। देखिए, चमड़ा उत्पादन से भूरी क्रांति, मांस से लाल क्रांति, मछली से नीली क्रांति, और कृष्ण क्रांति है पेट्रोलियम उत्पादन से। नेक्स्ट, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, मार्क कर लो कि ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैंक पर्यावरणीय परियोजनाओं का वित्त पोषण करते हैं, यानी कि ऋण देते हैं। देखिए, ऐसे बैंक जो पर्यावरणीय परियोजनाओं पर जो ऋण देते हैं उसको हम ग्रीन बैंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। देखिए, गुजरात की राजधानी की बात करेंगे तो क्या होगी? गांधीनगर है। आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो कहाँ पर है? गुजरात में ही स्थित है। दूसरी बात, गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी यहाँ के सीएम हैं। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा में भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं? अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय जो मुद्रा पे जो भाषा पैनल है उस पर कितनी भाषाएं होती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15। देखिए, जो भाषाएं होती हैं, पूछ सकता है हमारे संविधान में कितनी मूल भाषाएं थीं? तो 14 थीं। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। 8वीं अनुसूची के अंदर मूल में 14 थीं। उसके बाद इस समय 22 हैं। कितनी है इस समय? 22 हैं। देखिए, अनुसूची हमारे संविधान में अनुसूची 8 में भाषाओं का जिक्र किया गया है। मूलतः 14 भाषाएं थीं, अब प्रेजेंट में 22 भाषाएं हो गई हैं। नेक्स्ट, समवर्ती सूची किस संविधान से उधार ली गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची को लिया है। अगर बात करें समवर्ती सूची की तो देखिए, समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे। पहले कितने विषय थे? 47 में। अब इस समय कितने हैं? इस समय 52 विषय हैं। पहले 47 थे, इस समय 52 विषय हैं। इसके अंदर शिक्षा, वन, नापतोल,
न्याय का प्रशासन इत्यादि विषय आते हैं। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन की व्याख्या करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। देखिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है, ये अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, यानी कि सभी के लिए जो कानून वगैरह है वो सभी के लिए बराबर होगा। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत होगा, उपाधियों का अंत होगा। जैसे कि पहले राजा महाराजा उपाधि लिया करते थे, अब अनुच्छेद 18 कहता है कि जितनी भी उपाधि हैं सबका अंत कर दो। अनुच्छेद 19 कहता है बोलने की स्वतंत्रता, बांटने की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता, कहीं घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में ही वर्णित है। नेक्स्ट, सरकारी आयोग का गठन किसके बीच संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र और राज्य। देखिए जो सरकारी आयोग का गठन होता है वो केंद्र और राज्यों के संबंधों के बीच की समीक्षा करने के लिए किया जाता है। और ये कब शुरू होता है, तो ये आपका 1983 में शुरू होता है। एक रिटायर जज होते हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं और उनका नाम होता है रणजीत सिंह सरकारिया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 दिसंबर। देखिए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को आपका प्रोटीन दिवस और 5 दिसंबर को आपका मृदा दिवस, इनकी सोल डे। 12 अगस्त को आपका हाथी दिवस और युवा दिवस भी मनाया जाता है। देखिए 12 अगस्त को हाथी दिवस है, ध्यान से रखिएगा, और युवा दिवस भी है, विश्व युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक दलों को निम्न में से कौन मान्यता प्राप्त करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। देखिए चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल को मान्यता देता है और यही उस पार्टी का चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। देखिए चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग में पहले एक सदस्य हुआ करता था, मगर उसके बाद 1989 के बाद इसमें 3 सदस्य हो गए। 3 सदस्य क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुनाव आयोग कितने सदस्य निकाय है, तो 3 सदस्य निकाय है। कब से है? 1989 से है। तो एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। नेक्स्ट, वित्त आयोग में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? क्वेश्चन अच्छा है कि भाई वित्त आयोग में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। देखिए जो वित्त आयोग होता है 5 वर्षों के लिए बनता है। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 280 के तहत ही बनता है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह है। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रह में ठोस सतह नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बृहस्पति। देखिए शुक्र होता है, बुध, मंगल, पृथ्वी, ये सभी ग्रह ठोस ग्रह होते हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये सभी कैसे होते हैं? ये गैसीय ग्रह हैं। ये गैसीय ग्रह होते हैं क्योंकि सूर्य से दूर होते हैं, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं। देखिए मंगल लाल ग्रह है। मंगल कैसा है? लाल ग्रह है। किस कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। बुध सबसे पास ग्रह है, इसका तापांतर सबसे अधिक भी है और 88 दिनों में ये अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। जबकि शुक्र की बात करें, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, इसको ही कहते हैं। बृहस्पति का गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल के फिमोस और डिमोस उपग्रह हैं। नेक्स्ट, 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया?
राइट आंसर होगा इम्फाल, हैदराबाद, बेंगलुरु, लुधियाना। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होने का ऑप्शन सी बेंगलुरु में। देखिए जो 107वीं कांग्रेस की बैठक हुई है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की जो बैठक हुई है वो बेंगलुरु में हुई है। और ध्यान रखिए 108वीं जो 2021 में होगी वो कहाँ होगी? वो पुणे में होगी। कहाँ? पुणे में होगी। नेक्स्ट, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा किस दर्रे का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए लिपुलेख दर्रा। देखिए आपका लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और इसी से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा इस दर्रे का उपयोग किया जाता है। देखिए उत्तराखंड के दर्रे की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे? नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, ये सब ही के हैं। और माना दर्रा है, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ का? जम्मू कश्मीर का है। बनिहाल जो जिला, ठीक, ये जम्मू कश्मीर के हैं। नेक्स्ट, ये थोड़ा ऊपर नीचे है। देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत का सर्वप्रथम किसके द्वारा वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया था? तो वैज्ञानिक रूप से किसके द्वारा अध्ययन किया गया था? तो इसके आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखिए मैकेंजी और पार्कर के द्वारा वैज्ञानिक रूप से उसका अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला अपशिष्ट क्लिनिक खोला गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भोपाल। देखिए भोपाल के अंदर भारत का पहला अपशिष्ट क्लिनिक खोला गया है। लखनऊ की बात आई है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है एंड डिफेंस एक्सपो यहीं पर हुआ था, डिफेंस एक्सपो यहीं पर हुआ है। नेक्स्ट, किसको दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है? याद रखिए कि दक्षिण की गंगा नहीं पूछा मैंने पूछा है दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर बनेगा गोदावरी को। देखिए गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत कौन सा होता है? ये वाला इतना प्रायद्वीपीय भारत होता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये वो गोदावरी ही है। कौन है? गोदावरी है। गोदावरी की अगर बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण की गंगा एक क्वेश्चन आता है, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट, उसे कावेरी को कहते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी है, याद रखिएगा। निम्न में से किसने होम रूल लीग की स्थापना की थी? भाई होम रूल लीग जो था वो किसने शुरू किया था? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की और कहाँ की थी? तो 1916 में पुणे में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। निम्न में से किसको लक्ष्मी दोहित्री कहा जाता है? निम्न में से किसको लक्ष्मी दोहित्री कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त जो होता है लक्ष्मी दोहित्री से कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी इसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। ये अपने सिक्कों पर बीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? राइट आंसर बनेगा बिंबिसार। देखिए बिंबिसार जो हर्यक वंश का शासक होता है यह बुद्ध के समकालीन था। बिंबिसार की हत्या इसका पुत्र अजातशत्रु करता है और अजातशत्रु की हत्या इसका पुत्र उदयन करता है। तो इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं क्योंकि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 29 जुलाई को। देखिए 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को लुईस व्हेल दिवस, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और बात करें 22 अप्रैल की तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है?
राइट आंसर बनेगा दिल्ली। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन है? गवर्नर अनिल बैजल हैं। नेक्स्ट, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? राइट आंसर है डिजिटल चौपाल का। नेक्स्ट, ये आपको कमेंट्स में बताना है कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ शुरू की थी। ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, 20वां क्वेश्चन था, ये मैंने आपको कराया था। इसमें आपको बताना है कि कब की गई थी और कहाँ की गई थी। कमेंट्स बॉक्स में मैं देखूंगा इसका सही आंसर कौन कौन देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।